हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत जोडी नाम की लड़की से और उसके बॉयफ्रेंड केविन से होती है। दोनों ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहे। अचानक से उन्होंने कैशियर पर गन तान दी। हमें जल्दी से सारे पैसे दो। कैशियर ने पैसे दे दिए। केविन पैसे लेकर जाने लगा। तभी जोडी ने कैशियर के पीछे रखा सेफ देख लिया। जोडी चिल्लाने लगी, जल्दी से सेफ खोलो, उसमें क्या रखा। कैशियर मना कर रहा कि उसमें रखा सामान आप देख नहीं पाओगे। जोडी चिल्लाने लगी, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मैं सेफ देखने के लिए तैयार हूँ, खोलो उसे। लड़की ने काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। एकदम से गोली चलने की आवाज आई। अगले सीन में सैमंथा नाम की लेडी को दिखाते। सैमंथा डरी सहमी सी जंगल में जा रही। सामने उसे एक कैबिन दिखा, शायद कोई हेल्प मिल जाए। सैम कैबिन की तरफ गई। कैबिन खाली पड़ा, उसमें बस एक बेकार सी चेयर, बेड, गंदा सा रेडियो पड़ा। एक बैग में कुछ खाने पीने का सामान भी था। तभी कमरे में एक आदमी आया, उसने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी। सैम कैबिन में जल्दी से छुप गई। आदमी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सैम बेड के नीचे छिप रखी। आदमी अपने खाने से भरा बैग बाहर ले गया। सैम ने चैन की सांस ली। आदमी के जाते ही सैम बाहर आ गई। सैमंथा जंगल में भाग रही, उसे डर लग रहा कहीं आदमी उसे देख न ले। एकदम से सैम का पैर पत्थर से टकरा गया। लेडी गिर गई। सामने से आदमी आ गया, इसका नाम टॉम था। टॉम ने सैम की उठने में मदद करी। दोनों कैबिन में आ गए। टॉम ने सैम की चोट पर मरहम पट्टी कर दी। सैम माफी मांग रही, मैंने तुम्हारा खाना चुरा के खा लिया, मैं मजबूर थी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी कार रात बीच रोड पर खराब हो गई। मेरे पति पास वाले गैस स्टेशन गए पर वो वापस आए ही नहीं। सैम ने पूछा, तुम्हारे पास फोन होगा? टॉम ने मना कर दी। इस कैबिन में बस पुराना खराब रेडियो पड़ा। टॉम बोला, मैं 3 दिन से इस जगह पर फंस रखा हूँ। सैम टॉम की बात सुन के डर गई। अब मुझे जाके अपने पति को ढूंढना चाहिए। लेडी कैबिन से जाने लगी। टॉम ने सैम को वार्निंग दी, बाहर रात में -5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, अपना ध्यान रखना। लेडी रुक गई। सैम टॉम के साथ अपनी कार के पास आई। टॉम ने चेक किया, कार में पेट्रोल नहीं था। सैम ने टॉम से पूछा, तुम्हारी कार को क्या हुआ? टॉम ने पैंट ऊपर करके अपना जख्म दिखाया, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सैम अपने पति एडम के लिए नोट लिख के कार में रख के चली गई। दोनों ने जाने से पहले कार से कंबल ले लिए। टॉम ने सैम को पानी वानी पिलाया। टॉम पास वाली छोटी सी नदी से पानी लेकर आया था, पर आज जब लड़का वापस गया तो उसे वो छोटी नदी कहीं नहीं मिली। टॉम शॉक था, सैम को उसका पति कार में छोड़ के क्यों चला गया। सैम माँ बनने वाली। टॉम ने लेडी को भरोसा दिलाया, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बेड पे आराम से सो जाओ, हम दोनों जल्द ही इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। सैम सपने में देख रही, वो रोते हुए किसी को कॉल कर रही, मुझे लेबर पेन हो रहा है, जल्दी आ जाओ। सैम की आंख खुली, टॉम कहीं नहीं था। सैम बाहर आई। कैबिन के बाहर एक भूरे बाल वाली लड़की बेहोश पड़ी। सैम लड़की को कैबिन के अंदर ले गई। टॉम अपनी कार से पेट्रोल निकाल रहा ताकि सैम की कार में पेट्रोल डाल के दोनों इस जगह से बाहर निकल पाए। थोड़ी देर में भूरे बाल वाली लड़की होश में आ गई। ये और कोई नहीं, जोडी थी, जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया। जोडी हैरान होकर पूछ रही, मैं कहाँ हूँ, इधर कैसे आई? सैम ने बताया, तुम बेहोश पड़ी थी। जोडी उठी, उसने हाथ में डंडा लेकर सैम को डराते हुए पूछा, केविन कहाँ गया? सैम को नहीं पता जोडी किसके बारे में बात कर रही। जोडी बाहर आके केविन को देख रही। टॉम पेट्रोल लेकर जा रहा, उसे गोली चलने की आवाज आई। लड़के ने डर के मारे हाथ से पेट्रोल की कैन छोड़ दी, सारा पेट्रोल नीचे गिर गया। कुछ टाइम बाद एक और गोली चलने की आवाज आई। टॉम चिल्ला के पूछ रहा, आसपास कोई है क्या? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जोडी कैबिन पर वापस आ गई, उसे गुस्सा आ रहा, कैबिन में ना फोन है ना बाथरूम, कैसी जगह पर आ गई हूँ मैं। जोडी को लग रहा कैबिन सैम का है। तुम इधर सन्यासी बन के रहती हो क्या, जो कोई आसपास है ही नहीं? सैम ने अपनी बात रखी, मैं अपने पति के साथ आई थी, पेट्रोल खत्म हो गया था और वो इस जगह पे मुझे अकेले छोड़ के गैस स्टेशन चले गए और मैं इस जगह फंस गई। कैबिन में टॉम आ गया।
वो नई लड़की देख के शॉक हो गया। जोडी ने अपना नाम बताया। मैं डेट्रॉइट से हूँ। मेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी। उसने मुझे कार से नीचे उतार दिया। मैं गली में अकेले खड़ी थी। टॉम ने जोडी को कैबिन में रहने की परमिशन दे दी, पर उसे पिचिंग करनी होगी। मतलब आसपास के पत्थर वगैरह हटाकर एरिया को साफ रखना होगा। रात में जोडी सपना देख रही, उसे किसी ने बांध रखा और कोई जोडी को इंजेक्शन लगा रहा। सैम और जोडी एक दूसरे से बात कर रही। दोनों एक दूसरे के बारे में और चीजें जान रही। अचानक उनकी बहस हो गई। दोनों को लोकेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। जोडी बोल रही, अभी हम विस्कॉन्सिन में हैं। सैमंथा का कहना था, नहीं, हम न्यू हेमिस्फीयर में हैं। टॉम जंगल में पेड़ों पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। ऐसा करके लड़का डिस्टेंस नाप रहा। अनफॉर्चुनेटली टॉम कैबिन पर वापस आ गया, जबकि लड़का सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा था। जोडी टॉम को बता रही, सैम का दिमाग खराब हो गया। उसका कहना है, अभी हम न्यू हेम्स्फेयर में अटके हुए। टॉम भी शॉक हो गया। लड़का सैम के पास आ गया। तीनों जने जगह को लेकर लड़ाई कर रहे। टॉम के अकॉर्डिंग अभी सब साउथ डकोटा। तीनों जने लोकेशन को लेकर लड़ाई कर रहे। टॉम के अकॉर्डिंग अभी सब साउथ डकोटा में हैं। तीनों अपनी लोकेशन को लेकर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उनकी बहस हो रही। टॉम को डाउट होने लगा, जरूर इस जगह में कुछ दिक्कत है। तुम दोनों लड़कियां पक्का कह सकती कि तुम किस जगह थी? टॉम कहने लगा, हम डेंजर सिचुएशन में फंस सकते हैं। ना हमारे पास अब ज्यादा खाना है, ना पानी है। हमें जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा। हम सब कल कैबिन से चलना शुरू करेंगे। जितना हमसे चला जाएगा, हम तीनों चलते रहेंगे। लड़कियां मान गईं। आज रात टॉम को बुरा सपना आ रहा। सपने में उसे गोलियां चलती हुई दिख रहीं। अगली सुबह तीनों कैबिन से निकल के जंगल में चले गए। रास्ते में जोडी सैम से बात कर रही। मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिली। मेरे जन्म के टाइम पर वो मर गई थीं। मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला पोसा। जोडी चल रही, उसका पैर पत्थर पर लगा। लड़की नीचे गिर गई। उसकी जेब से काफी सारे पैसे निकल के गिर गए। टॉम ने पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जोडी ने जवाब दिया, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करती हूँ। अब क्या काम करती है उसने ये नहीं बताया। सैम का ध्यान पत्तियों के नीचे अजीब से हैंडल पर गया। तीनों ने देखा वहाँ एक गेट छुप रखा था। टॉम ने कुल्हाड़ी से गेट को तोड़ दिया। तीनों ने देखा अंदर मिलिट्री बॉम्ब शेल्टर बन रखा। उन्होंने कुछ पैक्ड खाना और विंटेज वाइन देखी। बंकर में मैप भी था। सैम ने ध्यान दिया, सब कुछ जर्मन में लिखा। शायद अभी हम पोलैंड में हैं। जोडी बोली, तुम्हें कैसे पता? सैम का बाप जर्मन था। उसके बाप के मरने के बाद सैम की माँ ने उसे जर्मन सिखाई। सैम का बाप वॉर में मर गया था। जोडी सुन के सुन पड़ गई, क्योंकि जोडी का बाप भी वॉर में मारा गया था। तीनों खाना पानी लेकर बंकर से चले गए। इतना चल के भी तीनों कैबिन के पास आ गए। उनके होश उड़ गए। हम सीधी लाइन में चल रहे थे, फिर भी हम कैबिन पर वापस कैसे आए? हमारे साथ हो क्या रहा? शाम को टॉम ने लड़कियों से अपने मन की बात कही। मुझे तो कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। मैं मिसिंग हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरी माँ को फांसी की सजा मिली थी। मैं साउथ डकोटा के अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। लेडीज अकेली थी। सैम ने हंसते हुए जोडी से पूछा, मुझे पैसे का बंडल दिखा सकती हो? मैंने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। जोडी ने पैसे निकाले। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गैस स्टेशन और सुपरमार्केट लूटा करती हूँ, उसी से ये पैसे कमाए। सैम हक्की बक्की रह गई। जोडी ने खुद को जस्टिफाई किया, मैं बचपन से अकेली थी। ना मैं कॉलेज गई, ना मैंने पढ़ाई लिखाई करी, तो मुझे जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा मैं करती। नोट देख के सैम जोडी से कहने लगी, मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो? नोट की प्रिंटिंग 1984 में हो रखी, जो सैम के अकॉर्डिंग फ्यूचर है। जोडी ने सैम से सवाल किया, तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सा ईयर चल रहा? सैम बोली, मेरे हिसाब से तो अभी 1962 ईयर चल रहा। जोडी ने अपनी जैकेट दिखाई। उसके हिसाब से अभी 1984 चल रहा। इतने में कैबिन में टॉम आया। उसके अकॉर्डिंग 2011 चल रहा। लड़कियों ने अपने अपने ईयर टॉम को बताए। टॉम शॉक हो गया।
अचानक गोली चलने की आवाज आई। टॉम ने देखा एक आदमी राइफल लेकर जंगल में खड़ा है। तीनों हेल्प मांगने बाहर आए। आदमी ने गन आगे करते हुए जर्मन में बात करी। टॉम ने कुल्हाड़ी नीचे रखी। सैम आदमी से कह रही, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, डरो मत। पर जर्मन आदमी ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने टॉम को गन मार के बेहोश कर दिया। सबकी आंख खुली तो टॉम के हाथ बंद रखे। लड़कियां भी कुर्सी से बंधी थीं। जर्मन आदमी कैबिन में नहीं था। विंटेज वाइन और बॉम्ब शेल्टर को देख के तीनों ने दिमाग लगाया, शायद हम टाइम ट्रेवल से वर्ल्ड वॉर 2 में आ गए। सैम ने टॉम से पूछा, क्या 2011 में टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन हो गया? क्या हम उससे इस जगह आ सकते? टॉम बोला, 2011 अभी से बहुत दूर होगा। 2011 में टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तो हो गया, पर वो इतना एडवांस नहीं कि हम सब यहाँ पर आ जाएं। जर्मन आदमी कैबिन में आके टॉम के हाथ खोल के उसे गुस्से से बाहर ले गया। जर्मन आदमी को इंग्लिश समझ नहीं आ रही। उसने गुस्से में टॉम को बहुत मारा। टॉम मौका देख के जंगल में भागने लगा, पर एक पॉइंट पर उसे जर्मन आदमी ने पकड़ के पेड़ से बांध दिया। आदमी ने कैबिन में आके लड़कियों से सवाल किया, तुम दोनों कहाँ से आई हो? उसकी नजर जोडी के लॉकेट पर गई। आदमी भड़क गया, मुझे बताओ तुम्हें लॉकेट कहाँ से मिला? सैम ने जर्मन में आदमी को बताया, लॉकेट जूडी की माँ का है। आदमी को यकीन नहीं हो रहा। उसने गन निकाल के जोडी पे तान दी। जल्दी मुझे सच बताओ, नहीं तो मारी जाओगी। सैम बोली, मेरे पास भी सेम लॉकेट है। जर्मन आदमी ने गुस्से से अपना लॉकेट बाहर निकाला। तीनों के पास एक जैसा लॉकेट था। लॉकेट में एक लेडी की फोटो लग रखी। सैम की आंखें खुली रह गईं। फोटो सैम की माँ की थी। जर्मन आदमी लड़कियों को टॉम के पास ले आया। लेडीज ने उससे भी पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कोई लॉकेट है? टॉम के पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। इस पॉइंट पर टॉम ने अपने हाथ खोल लिए थे। तभी जर्मन आदमी की आंख खुली। उसके हाथ पैर बंद रखे। टॉम, सैम और जूडी डरे हुए लग रहे। सैम बोल रही, लॉकेट में लगी फोटो मेरी माँ की है। जूडी कह रही, ये फोटो मेरी दादी की है। सैम ने अपने बाप का नाम बताया। उनका नाम हैंस न्यूमैन था। जर्मन आदमी के डॉक्यूमेंट देख के लड़कियों ने पक्का कर लिया, उसका नाम हैंस न्यूमैन है। सैम ने जोडी से उसकी बर्थडे डेट पूछी। जोडी की बर्थडे डेट 11 नवंबर 1962 थी। सैम शॉक हुई। इसी दिन उसकी बच्ची पैदा हुई थी। सैम ने जोडी से पूछा, क्या तुम्हारे बाप का नाम एडम कोहेन था और तुम्हें उसके माँ बाप ने पाला? जोडी ने हाँ में जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा सच सामने आया। सैमेंथा जोडी की माँ निकली। सैम का पति वॉर में मर गया था। सैम कैबिन से चली गई। टॉम ने एक और सच बताया, जूडी तुम मेरी माँ हो। जूडी टॉम की बात को बकवास बता रही, तुम्हारे पास तो लॉकेट भी नहीं, मैं तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। टॉम के पास लॉकेट था, बस वो लाना भूल गया। मेरी माँ क्रिमिनल थी। वो गैस स्टेशन और ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी। उन्होंने एक कैशियर को गोली भी मारी और तो और उन्होंने अपने पति केविन को मारा, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा हुई। सच सुन के जूडी हिल गई। वो भी केबिन से बाहर आ गई। जूडी को जंगल में सैम मिली। सैम कहने लगी, मतलब तुम्हें जन्म देते हुए मेरी मौत हुई। सैम ने अपने पति एडम के बारे में पूछा। जूडी ने बताया उनकी मौत वियतनाम वॉर में हो गई और मुझे उनके माँ बाप के पास रहना पड़ा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत गंदे थे, उन्होंने मुझे कितनी बार मारा। लड़की ने अपने निशान दिखाए। सैम रोने लगी। सैम कैबिन में आकर जर्मन आदमी, जो कि उसका बाप भी है, उसको सारी बात डिटेल में समझा रही। टॉम कमरे में आया। उसने सैम को समझाया, हांस डेंजरस आदमी है, उसके हाथ खोलना ठीक नहीं रहेगा। सैम को ऐसा नहीं लगता, आखिर वो हैंस की बेटी है, वो उसे कुछ नहीं करेगा। लड़की ने अपने बाप के हाथ खोल दिए। अनफॉर्चुनेटली हाथ खुलते ही हैंस कैबिन से गन लेकर भाग गया। सैम ने अपना बुरा सपना जोडी और टॉम को बताया। मेरे को लेबर पेन हो रहा, मैं घर पे अकेली थी, एडम कहीं दूर थे। मैंने एम्बुलेंस को कॉल करी मगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई। टॉम ने अपना सपना बताया, मुझे कोई प्रीस्ट अब्यूज करता,
मैंने गुस्से में प्रीस्ट को गोली मार दी, फिर मैंने खुद को शूट कर लिया। जोडी ने बताया, मुझे सपने में केविन को मारने के लिए फांसी की सजा मिली। मतलब सबने अपने मरने के सपने देखे हैं। टॉम बोला, हाँ, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास अब भी चीज़ों को सही करने के लिए, उन्हें बदलने के लिए टाइम है। सारी चीज़ें चेन से चल रही। सब कुछ हांस की मौत से शुरू हुआ। सबसे पहले हांस को मरने से रोकना होगा। हमें मैप देखने के लिए बॉम्ब शेल्टर जाना होगा। सैम ने बताया, मेरे पापा हांस की मौत ब्यूलन पोलैंड में एयर स्ट्राइक के दौरान हुई थी। उनके मरने का दिन आज ही है। मतलब हांस आज मरेगा। हमें उन्हें जल्दी से बचाना होगा। टॉम ने अपनी थ्योरी बताई। हांस नहीं मरा तो उसकी बीवी को दोबारा शादी नहीं करनी पड़ेगी। इससे सैम को उसकी माँ मिल जाएगी। सैम की माँ ही सैम को लेबर पेन होने पर टाइम से हॉस्पिटल लेके जाएगी। इससे सैम भी बच जाएगी। जोडी अपनी माँ के साथ बड़ी हो पाएगी और फिर जोडी क्रिमिनल नहीं बनेगी। मैं अपनी माँ के साथ बड़ा हो पाऊंगा। ग्रुप ने फैसला लिया, हमें एयर स्ट्राइक के टाइम हांस को बॉम्ब शेल्टर में लाना होगा। कैबिन में अगर ग्रुप ने देखा हांस रेडियो पर किसी से बात कर रहा, उधर से कोई कह रहा बॉम्ब गिरने वाले, अलर्ट रहना। हांस को यकीन नहीं हुआ, वो बाहर भागा। मैं मिशन पर जा रहा हूँ। टॉम ने हांस को रोकने का ट्राई किया, पर दोनों की जूत बज गई। तभी हांस भाग गया। टॉम घायल जूडी को लेकर साइड में आया। टॉम को डर लग रहा, अगर जूडी नहीं बची तो टॉम नहीं बचेगा। मैं हांस को ढूंढने जा रहा हूँ। सैम, तुम जूडी के पास रहो, इसे जिंदा रखना। काफी भागने के बाद टॉम ने हांस को पकड़ लिया। हांस ने हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई हो रही। हांस अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। टॉम को याद आया, वो किसी भी डायरेक्शन में भागे, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन कैबिन ही होगा। टॉम कैबिन के पास आ गया। हांस उसे वहीं मिला। जोडी मरने वाली थी। हांस ने टॉम पर गोलियां चला दी, लेकिन टॉम अचानक से गायब होने लगा। थोड़ी देर में टॉम पूरी तरह गायब हो गया क्योंकि जोडी मर गई थी। सैम भाग के हांस के पास आई। आपकी वजह से सब हो रहा। आसमान में बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ रहे, मिसाइल गिरने वाली। सैम ने अपने बाप से रिक्वेस्ट करी, अपने आप को बचाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। आप नहीं बचे तो हम भी मर जाएंगे। हांस मान गया। वो सैम के साथ बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागा। एकदम से मिसाइल गिरने लगी। एक रॉकेट सैम के सिर के बगल से गया। लड़की बेहोश होकर गिर गई। हांस हिम्मत दिखा के अपनी बेटी को गोदी में उठा के टाइम रहते शेल्टर में लाकर गेट बंद कर लेता। काफी सारी एयर स्ट्राइक हुई। हांस ने ध्यान दिया, सैम गायब हो रही। पलक झपकते ही सैम पूरी तरह गायब हो गई। इधर जोडी की डेड बॉडी भी गायब हो गई। हांस अपनी बीवी की फोटो लॉकेट में देख रहा। तभी एक मिसाइल कैबिन में आके घुस गई। सब बर्बाद हो गया। टाइम रीसेट हो गया। सारी चीजें रिवर्स हो गई। अगले सीन में 1985 में जोडी को स्टोर पे दिखाते हैं, जैसा कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया, पर इस बार लड़की बिल्कुल अलग लग रही। जोडी काफी सुंदर और तमीजदार लड़की दिख रही। पहले जैसा उसमें कुछ नहीं रहा। पेमेंट करके जोडी बाहर आई। उसका बॉयफ्रेंड केविन दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आया। कपल स्टोर में आए। केविन ने गन निकाल के कैशियर को धमकी दी, पैसे निकालो। कैशियर ने पैसे दे दिए। लड़की की नजर उसके पीछे रख के सेफ पर गई। सीन सेम टू सेम पहले जैसा था। कैशियर ने सेफ खोलने के लिए हाँ कर दी, पर आप देख नहीं पाओगे उसके अंदर क्या होगा। एक गनशॉट की आवाज आई। जोडी बड़े आलीशान घर में रह रही। आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, साहसी योद्धा और दयालु हांस न्यूमैन नहीं रहे। जोडी अपनी माँ समंथा के पास आई। सैम बूढ़ी हो गई। दोनों साथ में बीच पर आके हांस की अस्थियों को पानी में बहा रही। एंड में एक कड़वा सच हमें देखने को मिलता है कि इस टाइमलाइन में टॉम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसके माँ बाप यानी कि जोडी और केविन अब साथ नहीं हैं। केविन की नई गर्लफ्रेंड बन गई। जोडी और केविन के रास्ते अलग हो गए, इसलिए टॉम पैदा ही नहीं हुआ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।